राज्यों को एक किसने किया? अरे वो गले को मत उठाओगे, एक किसने किया? कांग्रेस नहीं किया, हमारे बाप ने किया, सरदार पटेल ने। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आप कह रहे थे कि पहले लोगों को दबाया जाता था, गुंडागर्दी पहले थी, ईडी की छापेमारी ये करवा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को ये घेर रहे हैं। सही कर रहे हैं। जो 70 साल चोरी करके दबा के रखा है, आज भी सोने की चिड़िया है। ये भारत के नेताओं ने ही इसको लूटा है, किसी देश ने नहीं लूटा है, यहीं के लोगों ने लूट के। कह रहे हैं कि मोदी जी लूट रहे हैं। नहीं, मोदी जी कोई नहीं लूट रहे हैं, यहाँ के नेताओं ने लूट के दबा के रखा है, वही हट रहे हैं गरीब जनता का पैसा। और क्या, आज भी सोने की चिड़िया है। पढ़े लिखे लोगों का है ना शोषण किया जा रहा है। 9,000 में नौकरी की जा रही है। बताइए आप, जो इंजीनियरिंग है ना वो 9,000 में कर रहे हैं, उसमें भी 300 रुपये आपका काय में चले जाता है थंब लगाने में। रिलायंस की सिम चाहिए, किसी में भी थंब लगेगा, और उसका 100 रुपये का पेट्रोल का खर्च है। और यदि वो उसके यानी जो नंबर 2 का काम, यदि उसके ऊपर जो अधिकारी रहते हैं ना, संविदा नियुक्ति का मतलब है उसका शोषण किया जाता है। और यदि वो गलत काम नहीं करता ना तो उसकी जगह दूसरे को नियुक्त कर दिया जा रहा है। आज भी नगर पालिका में जो है ना रिटायर हो रहा है, लेकिन उनको पक्के में नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि पक्के में कर देंगे तो उनकी पेमेंट। रेलवे में जो 60 साल से रिटायर हो जा रहा है, उसके बाद नई नियुक्ति उन्हीं को दे दी जा रही है। अरे जब वो 60 साल उनने वहाँ नौकरी कर ली है तो तुम दूसरों को मौका दो ना। वहाँ उनको क्यों दे रहे हैं आप? आधे रेट में उनसे काम करा रहे हैं, यानी जो 60,000 रुपये लेते थे उन्हीं को 30,000 रुपये दे रहे हैं। नवयुवकों को दो ना आप उस जगह पे मौका, उनको क्यों आप दे रहे हो? हर जगह यही हो रहा है। हम तो बीजेपी की सरकार बना। क्या कारण है? अभी तमाम आपके सामने बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे थे भाई साहब। 70 साल में जिस पार्टी ने काम नहीं किया वो मोदी जी ने काम किया है। विकास किया गरीबों के लिए। कांग्रेस ने क्या दिया गरीबों को? कुछ नहीं दिया। लूटमार, दंगे प्रसाद, गुंडागर्दी, दारू पिलवाना, गुंडे करवाना, यही चलवा है। जो आवाज़ उठाता है उसको दबा देना या मार के फेंकवा देना, यही सीखा है कांग्रेस ने, यही करवाया है अभी तक। जो बीजेपी सरकार में मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने करे हैं, वो किसी ने नहीं किया अभी तक। 70 साल में जो करते तो आज बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती यहाँ पर। क्या दिया कांग्रेस ने गरीबों को? गुंडा राज चलाया है। बहन बेटियों को, आज बहन बेटी सड़क पे चल रही है सही साइड। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। चोरी चमारी ये सब, गुंडागर्दी, जेब कतरा, ये सब चलता था कांग्रेस के शासनकाल में। बहन बेटी नहीं चल सकती थी, आज बहन बेटी सही साइड चल रही है हर जगह। उत्तर प्रदेश में भी जो पूरा माना हुआ एक इंडिया का क्राइम राज था, वो पूरा गुंडा राज था, लूट डकैत। हाँ, आज वो सुधर गए। आज वहाँ की बहन बेटियाँ चल रही रोड पे। यहाँ क्या है? कांग्रेस ने क्या दिया है जनता को? कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे आसन और कुछ नहीं दिया। नौकरी के नाम पे हरिजन कोटा है ही नहीं यहाँ पर। हरिजन भी तो कोई विधायक बन सकता था, आज तक है ही नहीं यहाँ पर। आज तक नहीं आया, 35 साल से एक ही विधायक बैठा है। हरिजन कोटा का कोई है ही नहीं, कि ओबीसी है सब यहाँ पर, उसका पता ही नहीं लगता। नगर पालिका में जाओ तो कोई भी चीज़ आती है, हरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, सब ओबीसी। मना कर देते, कुछ नहीं आया। आज भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी से इस बार भी उम्मीद है। हाँ, हम तो नरेंद्र मोदी जी के हैं आभारी, और नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। कितनी सीटें इस बार? 400 पार की गारंटी दे रहे हो? नरेंद्र मोदी जी पूरी सीट पे आएंगे, हम तो इतनी उम्मीद दे रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं मिल रहा है इस बार? राहुल गांधी ने ऐसा काम ही नहीं किया, बोलना तो आता नहीं है उनको, वो क्या बोलेंगे? बस बोलने से देश थोड़ी चलता है। अरे बोलने से थोड़ी, काम करना पड़ता है जब देश चलता है। 70 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया। क्या काम किया है? क्या किया? देश की आज़ादी के बाद कहते हैं कि हमने ही आधार रखा, उसी पर भारतीय जनता मोदी जी के सिवा और कोई नहीं किया। सही विकास किया है। राज्यों में बटा था, देश राज्यों में बटा था। जब देश आजाद हुआ तो तब एक लोकतंत्र और संविधान खड़ा हुआ, और फिर एक नए ढंग से देश को बनाया। लाखों फैक्ट्रियां हैं, हजारों बांध बंधे हैं, हजारों लैंड शिपिंग हुई है। मिनी पंजाब बना दिया है होशंगाबाद को। कुछ पूछ रहे थे क्या? राज्यों को एक किसने किया? अरे वो गले को मत उठाओगे, एक किसने किया? कांग्रेस नहीं किया, हमारे बाप ने किया, सरदार पटेल ने। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आपको पता नहीं है अभी कुछ? लोहा पुरुष नहीं किया। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया, रियासतों को एक किया। भैया जी, मैं ये बहस में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि तुम लोगों से कोई जीत नहीं सकता। मुझ चढ़ाई इतनी तेज है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। सत्य को कोई नहीं दबा। सत्य क्या है बता दीजिए। हाँ? सत्य क्या है? सत्य ये इस बार लोकसभा चुनाव का सत्य क्या है? मोदी जी 400 पार और उसके ऊपर भी 450 पार, अपना यही सत्य।
क्या भैया आप कुछ बात करेंगे? अपन कुछ नहीं कहना। कुछ भी नहीं कहेंगे। 400 पार का छोटा उत्तर, 400 पार का छोटा उत्तर। मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीट, 29, 28 जीती थी, 28 जीती थी। 28 जीती थी। क्या ये बताओ कि मध्य प्रदेश में ये 28 जीत रहा है? नहीं ना, 2-4 तो कम हो रही है। आप बुद्धिजीवी हो, आपने पूर्ण रूप से जीत रहे हैं, पूरी जीत रहे हैं, कोई हरा नहीं सकता। तो ये पंचायत करना छोड़ दूं अगर 28 की 28 जीत ले। कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। जब कम हो रही है, जहां 28 में थी वहां कम हो रही है, तो हम 400 पार कैसे करेंगे? विपक्ष भी तो अब मजबूती से खड़ा है। वो जीत रही है 400 प्लस, चाहे जितना भी सर पटक ले। विकास 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 के नाम पर मोदी जी जीतेंगे, 400 प्लस मोदी जी लेके आएंगे सीट, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। प्रभु राम का, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज जो बना है, उस आधार पे प्रभु का आशीर्वाद उनको मिलेगा और 400 प्लस लेके आएंगे। राहुल गांधी आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? इस पे क्या कुछ? आएंगे ना, वो क्यों जाएंगे? क्यों नहीं गए राहुल गांधी आशीर्वाद? लगा दिए राम मंदिर रुकवाने के लिए, वो काहे के लिए आशीर्वाद लेने जाएंगे? वो नहीं जा सकते। राजीव गांधी ने पहले ताला खुलवाया था। खुलवाया था, अच्छा किया, मगर उसके बाद विकास मंदिर क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि राजनीति चाहती थी कांग्रेस, राम के नाम पे राजनीति किया है उनने, बस और कुछ नहीं किया। राम के नाम पर राजनीति की है कांग्रेस। वो तो सत्य है, सत्य है वो। सब जानते, युवा सब जानते। आप बता दीजिए, राम के नाम पर राजनीति। मैं भैया जी इस देश का ऐसा आदमी हूँ जो धर्म को और राजनीति को साथ बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। लोकतंत्र में धर्म का कहीं काम नहीं है, धर्म का काम नहीं है। सारी पार्टियां तो धर्म की राजनीति वो अब करते रहे, जब लोकतंत्र नष्ट हो गया तो वो तो करेंगे ही धर्म की बात। और ये भी सत्य है कि मुट्ठी भर लोग हैं दूसरे, और राहुल गांधी जी ने जनेऊ क्यों धारण कर लिया फिर? वो तो उनसे हमें क्या लेना देना वो राहुल गांधी से भैया जी। अभी तो आप चिल्ला कर कह रहे थे हमारे वंशज, हमारे वंशज। सरदार पटेल के वंशज है। नेहरू आपके वंशज? नाट वो तो देश के एक नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, सब बराबर है। आप राजीव गांधी आपके वंशज? नो, क्यों? महात्मा गांधी आपके वंशज? क्यों होंगे? राष्ट्रपिता हैं वो, राष्ट्रपिता है, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, राष्ट्रपिता मानते हैं हम उनको। मगर वंशज थोड़ी हो सकते। वंशज का अर्थ तो देखिए आप क्या होता। वंशज दो आधार पर लोग बताते हैं, भगत सिंह भी हमारे वंशज हो सकते हैं। क्या चीज़ है वंशज? हट के चीज़ है। आप मंदिर पे बात करना नहीं चाहते? नहीं, मंदिर पे क्या बात करें? मंदिर को हटा दीजिए। अच्छा एक चीज बस बताइए। अरे मंदिर के ताले भी राजीव गांधी नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन इनका आरोप है कि बस ताले खुलवाने से क्या हुआ सर, क्यों नहीं बनवा पाए? खुलवाने में सर एक राजनीति में वो एक धर्म का विषय मिल गया। अडवाणी जी ने एक राजीव गांधी का, लेकिन तो कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। खुलवाना बड़ी चीज नहीं, मंदिर क्यों नहीं बना? कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और उनकी सरकार चली गई। मंदिर भी जो है ना, कोई उनने बीजेपी या किसी कांग्रेस नहीं बनाया, कोर्ट के आदेश से। हाँ। अभी आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है और अभी आप कोर्ट के फैसले पे जय जयकार। आज सुनिए, ये कैसे चलेगा? सुनो मेरे, कैसे चलेगा? सुनो, ये कैसे चलेगा? ऐसे गृह मंत्री है भैया, फिर कैसे उनको निर्णय में? आज जो तड़ी पार है ना वो गृह मंत्री है, तो फिर कोर्ट के फैसला कैसे हुआ? अभी आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, ये तो वही हुआ कि गुड़ से प्रेम और गुलेर से परहेज। हमको क्या कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई, अभी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई थी, कांग्रेस ने बोला कोर्ट का फैसला आएगा तो हम मंदिर के लिए बनाएंगे, निर्माण करेंगे। बीजेपी ने ही बोला, फैसला आने के बाद क्यों केस लगाया गया कांग्रेस की तरफ से? भाई 35 वकील क्यों लगाए गए? भगवान राम, कपिल सिब्बल को इसके खिलाफ केस। वो कपिल सिब्बल तो मेन वकील थे ना, वो कांग्रेस पार्टी के थे। और अब मंदिर बन गया है तो जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। गए नहीं, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। मगर इस पर अगर आप बता दें राहुल गांधी ने न्योता क्यों ठुकराया था? भाई वो उसकी विचारधारा है, हम तो हमारे मंदिर कोई का भी हो। अच्छा, आपको न्योता मिलता, आप जाते कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? राम कोई अकेले बीजेपी के तो नहीं है, वही तो, इसीलिए तो जाना चाहिए था उनको। तो उनको जाना था, वो उनकी विचार है भाई। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सोची कि राम बीजेपी के हैं इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं गए भाई? भगवान तो सबके हैं ना, किसी के पर्सनल किसी के नहीं। प्रश्न सही आप कर दीजिए, आप ही प्रश्न। राहुल गांधी को तो निमंत्रण नहीं मिला था। कौन बोला कि नहीं मिला? नहीं मिला था। नहीं मिला था, लेकिन गाय नहीं ठुकरा दिया है। पूरी कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है भारत सरकार का। ये कोई सोनिया गांधी। एक बात बताइए, हमारे घर में हमारे पिताजी के नाम से न्योता आएगा और हमारे पिताजी बोले कि बेटा तुम चले जाना न्योता में, मैं नहीं गया, तो एक तरफ से ठुकराना तो वही हुआ। गांधी तो वो यात्रा में था,
दिया गया राहुल था। गांधी कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है। और अब ये भारत कांग्रेस को ठुकराएगा। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा भारत से आने वाले समय में। आप देखिए, छिंदवाड़ा के 4 विधायक इसी चक्कर में बीजेपी ज्वाइन करे हैं। अभी तो एक पार्षद का भी सामने नाम आया, उन्होंने वो सब जाएंगे, क्योंकि उनने कांग्रेस ने मंदिर को ठुकराया है। वो तो विरोध कर रहे हैं। वो तो इसलिए भाग रहे हैं कि बीजेपी ईडी का छापा मरवा देगी। नहीं, वो तो डर रहे हैं। इस बात का डर है। कांग्रेस को यही तो डर है, हार का डर है ना। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 4 राज्य छोड़ दिए, 4 चले गए। अब फिर निकालिए न्याय यात्रा, तो भारत से वो जो आ रही थी सीट 10-20, वो भी है कि न्याय यात्रा, क्या भारत को सच में न्याय की जरूरत है क्या? भारत को कोई न्याय की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है?